स्टडी रिजल्ट ट्रांसफ़र फॉर्म जो सबसे मुश्किल होता है बनाना। तो इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी ये बात होती है कि अगर मान के चलो आप ठीक है आप एक सेमेस्टर के लिए चले गए। हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और फिनलैंड वाले ब्लॉग में। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम जो ये एरास्मस करने आए हैं यहाँ पे, ये स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि इसकी भी अलग से एक वीडियो बनाओ। तो इसलिए हम बताएंगे आपको कि इसका क्या प्रोसेस रहता है और क्या आपको फ़ायदे हैं और आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरास्मस है क्या। ये एक टाइप की स्कॉलरशिप है जो यूरोपियन यूनियन आपको देगा अगर आप उनमें मतलब कोई भी कंट्री में आते हैं और आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं वो एरास्मस से मतलब उनका टाई अप होना चाहिए। तो मेन बात उसके बाद आती है कि इसमें अप्लाई कर कौन सकता है। तो पहले तो यही कि आपकी यूनिवर्सिटी का एरास्मस के साथ टाई अप होना चाहिए, मतलब वो उस लिस्ट में आनी चाहिए कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में वो आपको भेज सके, तो भी अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट आपने जब एक साल कंप्लीट कर लिया हो अपनी यूनिवर्सिटी में। और फिर दूसरी मतलब मेन रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। तो जैसे RTU में हमारा ऐसे था कि हमारे जैसे हमने 3 सेमेस्टर कर लिए थे तो हमारे को चाहिए थे 6.5 से CGP एवरेज हमारी इससे ऊपर होनी चाहिए थी, तो हमारी थी, इसलिए हमने अप्लाई किया और हम आ गए। और एक आपको इंग्लिश टेस्ट देना होता है, वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। आप उनके एरास्मस के सेमिनार्स में जाके पता कर सकते हो, या तो उनको नॉर्मल ईमेल करके भी पता कर सकते हो कि इंग्लिश टेस्ट की डेट क्या है। तो वो भी बहुत इजी होता है, कंप्यूटर पे जाके नॉर्मल आपको बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं तो वो पास करना होता है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप अप्लाई कर सको। तो हर यूनिवर्सिटी की उनकी अपनी एरास्मस की वेबसाइट होती है, जैसे RTU की outgoingexchange.rtulv करके कोई वेबसाइट है, उसमें जाके आपको वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कब करना है और मतलब कैसे करना है। तो सबसे पहले वही आपको यूनिवर्सिटी की एरास्मस वाली वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या डेडलाइन है और कब मतलब उनका पोर्टल ओपन हो रहा है। फिर आपको चूज़ करनी होती है डेस्टिनेशन। तो आपको पता ही यूरोप में कितनी सारी कंट्रीज है, तो सबका अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो एरास्मस के साथ टाई अप रखती हैं। तो आपको एक डेस्टिनेशन और एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। तो इसमें भी ऐसे होता है कि एरास्मस वालों ने अलग अलग हर एक कंट्री का कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जैसे फिनलैंड टॉप लेवल 1 में आता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो हमें थोड़े से कंपैरेटिवली पैसे ज़्यादा मिलते हैं पर मंथ। तो आप सोच रहे होंगे हम इतनी देर से चले जा रहे हैं और बस मैं बोले जा रहा हूँ इन सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम वैसे जा रहे थे, यहाँ पे पास में कोई मॉल है, हम अब जिम लगने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल यहाँ फिनलैंड में आके बहुत ही ख़राब हो चुकी है। पहले आपको थोड़ा फिनलैंड भी दिखाता हूँ। ये है जी फिनलैंड, ये फिनलैंड के एरास्मस के बच्चे और इस साइड है मॉल। तो अब चलते हैं और आपको आगे बताते हैं। तो फिर सबसे मेन स्टेप आता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, और डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको अपना वही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है। और फिर दूसरा आता है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। आपने जितने भी जैसे 3 सेमेस्टर अगर करे होंगे तो उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको सबमिट करनी है। और एक आता है आपको अपना CV सबमिट करना है, और आपको मोटिवेशन लेटर भी देना होता है, जिसमें आपको उनको समझाना होता है कि आप एग्जैक्टली क्यों अप्लाई कर रहे हैं एरास्मस के लिए और क्या क्या आपके इंटरेस्ट है ये वो। और एक होता है कि आपको अपना वही लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो आप अगर इंग्लिश टेस्ट देंगे यूनिवर्सिटी से तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। और जो सबसे मेन फॉर्म होता है वो होता है स्टडी रिजल्ट ट्रांसफ़र फॉर्म, जो सबसे मुश्किल होता है बनाना। तो उसमें आपको क्या करना होता है वो आपको आदि बताएगा। तो आदि जी बताइए फिर ये स्टडी रिजल्ट ट्रांसफ़र का क्या झंझट है और ये कैसे मतलब क्या करना है इसका। तो भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी झंझट ही ये है, ठीक है। तो स्टडी ट्रांसफ़र फॉर्म होता ही ये है कि जैसे आप अपने स्टडी एडवाइज़र से जाके आप अपना ट्रांसक्रिप्ट मंगवाओगे अपने सारे ग्रेड्स का, तो वैसे आपको अपने एडवाइज़र से आपके डिग्री में जितने भी कोर्सेज़ होंगे आगे उसके भी आपको लिस्ट मंगवानी पड़ेगी उनसे, तो वो दे देते हैं। तो जो वो लिस्ट वो देंगे, जो आपके फ्यूचर कोर्सेज़ होंगे, वो कोर्सेज़ आपको अपने यूनिवर्सिटी वाले कोर्सेज से मैच करनी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि एप्लीकेशन भेजने से पहले आपको ये रिसर्च थोड़ा सा पहले से करना होता है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसमें मेरे कोर्सेज मैच होंगे कि नहीं। और उसमें भी स्प्रिंग ऑटम का भी बहुत झंझट होता है, कुछ कुछ कोर्सेज से स्प्रिंग सेमेस्टर में होता है, कुछ कुछ कोर्सेज से ऑटम सेमेस्टर में होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी ये बात होती है कि अगर मान के चलो आप ठीक है आप एक सेमेस्टर के लिए चले गए कहीं पर, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जब आप वापस आओगे RTU तो तब आपका कोर्सेज का बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने भी थोड़ी ऐसे मतलब गलतियां करी हैं, बताएं हमने क्या गलती करी यहाँ आके। तो हमारे एंड से भी गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे।
तो फिनलैंड में आके जैसे हमने फिनलैंड में यहाँ पे जो कोर्सेज हमने मैच करे थे वो कॉम्बिनेशन है ऑटम और स्प्रिंग कोर्सेज के जो आरटीयू में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमने ऑटम स्प्रिंग का तो मिक्स करके हमने मैच किया है सारा। तो अब सीन ऐसा है कि अगर मान के चलो अब अगले सेमेस्टर में भी अगर हम वापस जाएंगे आरटीयू में, तो हमने तो ऑलरेडी क्या कहते हैं ये सेमेस्टर जैसे ऑटम सेमेस्टर होता है, तो स्प्रिंग सेमेस्टर के भी ऑलरेडी हमने क्योंकि कोर्सेज कुछ कर लिए हैं, तो अगले सेमेस्टर में हमारे कोर्सेज ही नहीं बचेंगे ज़्यादा, और फिर उसके अगले सेमेस्टर में हमारा कुछ ज़्यादा ही लोड हो जाएगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अब वही है कि हम वापस से सोच रहे हैं कि अगला सेमेस्टर भी हम एरास्मस से ही निकालें समहाउ, ये जो ऑटम स्प्रिंग वाला जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको बैलेंस आउट करके हम अगले में जाएं। तो ये कॉम्प्लिकेशन अगर आप नहीं चाहते तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से आप रिसर्च कर लो कि हाँ ये इस यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे कोर्सेज मेरे मैच हो रहे हैं और अवेलेबिलिटी भी बहुत प्रॉब्लम अगर ना हो तो तब आप जाओ। तो यही थे सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मतलब सबमिट करने होंगे वो एप्लीकेशन के साथ, और आदि ने भी बता दिया आपको कि ये स्टडी रिजल्ट ट्रांसफर फॉर्म का कैसे करना है और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो हमने भी जो गलतियां करी आप मत करना, ताकि आप मतलब ऐसे एक एरास्मस में फंस ना जाओ, क्योंकि वापस जाके आपको क्या पता कोर्स रिपीट करने पड़ जाएं, या वर्स्ट के सिनेरियो में आपको सेमेस्टर भी एक्सटेंड करना पड़ सकता है आरटीयू या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी से। तो ये सब आप देख कर चलना जब भी आप एरास्मस के लिए अप्लाई करोगे। और अभी हम आ गए रूम में, हम पूछ आए थे जिम का। यहाँ पे जैसे जिम थोड़ा सा महंगा है, लातविया में जिम 19 यूरो पर मंथ में ही हो जाता है, और यहाँ पे है 30 यूरोज अगर आप स्टूडेंट उस पर कुछ ले रहे हो तो। बट अभी हमें कोई ऑफर चल रहा था तो 1 यूरो में 1 वीक फ्री मिला। पहले वो ट्रायल लेंगे हम और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो जिम लगना है या नहीं। और अभी मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ थोड़ा जहाँ हम रह रहे हैं। तो ये रूम है, यहाँ पे 2 बेड हैं, पूरा गंदा हो रखा है, ये स्टडी टेबल आदि वाई पढ़ते हुए। तो मैं आपको यही बताना चाहता था इस व्लॉग में कि एरास्मस है क्या और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर आपको सब कुछ बता ही दिया है, वो सारा प्रोसेस भी समझा दिया है और क्या मतलब इसका फ़ायदा है वो भी बता दिया है। तो अगर आपको स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं ट्राई करूँगा उन सबको आंसर करने का। और ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे नई वीडियोज़ चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा सबको बनाने का। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय।